दरवाजा। नरगिस ने तड़ तड़ 2 थप्पड़ जड़ दिए। करमजले, इजरे की औलाद को इजरे की औलाद नहीं कहेंगे तो क्या मर्द की औलाद कहेंगे? कितनी बार बोली हूँ कि तू बाहर मत निकला कर। उसने भड़ाक से कमरे का दरवाजा बंद कर कड़ी लगा दी। सोनू सिटपिटा गया। ऊपर वाला भी मालूम नहीं किस गुनाह की सजा दे रहा है। इससे तो अच्छा था मौत ही देता। नरगिस की आंखों से टप टप करके 2 बूंद टपक गए। इस घर की खुशियों को मालूम नहीं कब नजर लग गई। इस घर में फैली रहने वाली नए कपड़ों से निकली माड़ी की बदबू और मशीन की कड़कड़ाहट अचानक कब घुंघरू ढोलक और तालियों में गुम हो गई, यह आज तक उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन यादें भी मालूम नहीं क्यों बार बार वापस लौट आती है। सच पूछो तो इन्हीं यादों के बल पर अभी तक जीती चली आ रही है कि जाने कब वक्त वापस लौट आए। जो क्या त्यों ब्याह कर आने के दूसरे दिन मुंह दिखाई रस्म के बीच किसी ने टिटोली की थी, भाभी भैया की चाल तुमसे भी अच्छी है। फिर सभी हंस पड़ी थी। कभी भैया के साथ बाजार जाना और पीछे से सीटी की आवाजें आए तो यह नहीं समझना कि लड़के तुम्हारे लिए बजा रहे हैं, वह सिर्फ भैया के लिए बजती है। वह झेप गई थी। लोगों के मुंह पर ताले कौन लगा सकता था। लड़की वाले जानबूझकर लड़की को कुएं में धकेल दिए हैं। इस मेहर मटके के साथ ब्याह कर मालूम नहीं इस चक्के में कौन सा लाल लगा दिया था जो बडाम से गिर पड़े। लेकिन सोनू के पैदा होते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। सही मायने में उस दिन उसकी शादी हुई थी। मायका ससुराल मोहल्ले के एक एक घर में खुशियां ही खुशियां नाच रही थी। उसकी बलैया लेने वालियों के तांते लगे थे। बाहर इदरीस को बधाइयां देने वालों की आवाजें अंदर आकर गूंज गूंज जाती थी। सुरीले और मधुर गीतों की तरह मुंदारा की टोली ने दोहरा नेग लिया था। लोगों ने इदरीस को भी जबरदस्ती साड़ी पहना दी थी। पहले तो वह न नुकुर करता, शर्माता रहा, लेकिन जब नाचा तो खूब जमकर नाचा था। इदरीस का नाच देखकर उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। हंसने से अचानक उसके पेट में दर्द उठा तो बड़ी बूढ़ी औरतों ने डांट कर ढोलक नाच बंद कर दिया था। 37 दिनों तक घर में चहल पहल बनी रही थी। फिर तो जिंदगी और मशीन की पहिया दोनों साथ साथ चल पड़े थे। इदरीस की लहराती चाल भी अब लोगों को सामान्य चाल की तरह लगने लगी थी। या तो लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था या फिर इदरीस का बाप बनने के महत्व ने उसकी लहकदार चाल को अपने बोझ तले दबा लिया था। नरगिस के माँ बाप अब जब भी आते उसके सिर पर हाथ रखकर बालों को प्यार से भरे स्पर्श से सहला देते। उसकी आंखों में ममत्व झिलमिला उठता। उसे अनेक इस अनकहे प्यार का मतलब कुछ कुछ समझ में आ जाता। संभवत उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी कभी माँ भी बन सकेगी, कि शादी उनके फर्ज के दायरे में थी इसीलिए करा दी। इदरीस सोनू के नन्हे नन्हे हाथों को छूता, रुई से मुलायम गालों को स्पर्श करता तो उसका रोम रोम सिहर उठता, मन पुलकित हो जाता। नरगिस, यह मेरा ही बेटा है, नहीं पड़ोसी का। नरगिस गुस्सा और प्यार मिश्रित हंसी हंस दी। इदरीस भी टट्टा पड़ा। मैं उस दिन साड़ी में कैसा लग रहा था? वह चौंक गई। अचानक एक अनचाह सवाल पूछा गया था, लेकिन इदरीस की आंखों में चमक आ गई थी। वह धीरे से हंसी। मैं क्या बताऊं, अच्छे तो लग रहे थे। इदरीस खुश हो गया जैसे उसके हुनर की तारीफ कर दी गई हो। मुझे साड़ी पहनना, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है। वह एक बारगी डर गई। उसने अपने तेवर बदल लिए। तुम मर्द हो, मर्दों की तरह रहो। तुम मर्द, औरतों का शौक पालना अच्छा नहीं। मुझे बचपन से ही यह सब अच्छा लगता है। लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लिपस्टिक, पाउडर। अम्मा साड़ी तो पहनती थी पर लाली पाउडर नहीं लगाती थी। मालूम, एक बार मैं अपने पैसे से लिपस्टिक खरीद कर लाया था, अम्मा अब्बा से छिपा कर। नरगिस ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत फैल गई थी। आंखें दिपदिपा कर चमक उठी। वह बिना रुके बोलता रहा, आज भी वह लिपस्टिक मेरे पास है। कई बार मैंने सपने में उस लिपस्टिक को लगाया है, साड़ी भी पहनी है। तब मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। तुम तो ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो, मशीन पर बैठकर कपड़ा सिलते हो तब भी। उसने अपना सारा प्यार इदरीस पर उड़ेल दिया। सच, मैं अच्छा लगता हूँ? हाँ, बहुत। फिर आज जब सोनू सो जाएगा तब मैं तुम्हारी साड़ी पहनूंगा, लिपस्टिक लगाऊंगा,
फिर हम दोनों प्यार करेंगे। नरगिस डर कर खामोश हो गई। वह जिस भविष्य को अपनी दहलीज के पार ही रखना चाहती है, वह बार बार पैर उठाकर लांघने के तैयारी में है, दबे कदमों। पति की ख्वाहिशें पूरा करते करते कहीं वह ही अधूरी न रह जाए। वह एकदम चुप हो गई थी। अम्मा, कुछ खाने को दो ना। नरगिस ने धीरे से नजर उठाकर सोनू को देखा। खाना मांगने के बाद और नजर उठने से पहले ही वह खामोश हो गया। बस कोने में दुबका उखड़ू बैठा, दीवार से पीठ टिकाए, दोनों पैरों को हाथों की जकड़न में बांधे टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। कमरे में उसकी आवाज का आभास मात्र रह गया था। नरगिस नजर उठाने के बाद भी थोड़ी देर तक चुप रही। कहाँ से आए खाना? जाना अपने बाप के पास। अब तो वह पैसे वाला हो गया है। वह मेरा बाप नहीं है। सोनू जोर से चिल्ला उठा। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। इतने सख्त लफ्जों के बाद भी नरगिस को बुरा नहीं लगा, बिल्कुल ही नहीं। बेशक यही भावनाएं उसे जिंदा रखने का सबब है। कम अज कम सास ससुर बेटा पड़ोसी की हमदर्द उसके साथ तो है। नरगिस सोनू को सिर्फ देखती रही, बिना किसी भाव के। ऐसी ही गरज के साथ उसके ससुर ने भी एक दिन कहा था, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब्बा, मैं तो बाजार सामान लाने जा रहा था। लड़कों ने पकड़कर जबरदस्ती नाचने पर मजबूर किया। आज लड़कों ने हिजड़ों के साथ जबरदस्ती नचाया, कल किसी और के साथ नचाएंगे तो वहां भी नाचेगा। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। बाहर का काम मैं और तुम्हारी माँ करेंगे। नरगिस ने गोद में उसका सिर रखकर बच्चों की तरह समझाया था। सोनू बड़ा हो रहा है, उसको भी इसी समाज में सांसें लेनी है। तुम्हारे ही बिरादरी में जीना मरना है। तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा बेटा सभी है। नेक नामी बदनामी जो कुछ भी तुम अपने पीछे छोड़ोगे, उसके प्रभाव से तुम्हारा खानदान अछूता नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे नाचना अच्छा लगता है। जब भी ढोलक की थाप पर किसी को नाचते देखता हूँ, मेरा मन भी मचल उठता है, जिसमें तरंगे उठने लगती है। मन करता है झूम कर नाचूं, सारे बंधन तोड़कर, खुले आकाश के नीचे, समाज बिरादरी परिवार की परवाह किए बिना। बोलते बोलते इदरीस का चेहरा मधुमेह बच्चे की तरह मासूम हो गया था, जैसे रो रो कर अपने भूखे होने का ऐलान कर रहा हो। नरगिस का मन पसीज गया। ठीक है, आज हम दोनों एक समझौता करते हैं। तुम्हारा जब भी नाचने का मन हो, तुम मेरी साड़ी पहनो, लिपस्टिक लगाओ और खूब नाचो, जी भर कर, लेकिन सिर्फ मेरे सामने, बंद कमरे में, लेकिन बिना आवाज के, बिना ढोलक की थाप और गाने की लय पर नाचना। और देखना, दोनों धीरे धीरे नीरस हो गया। इदरीस ने घर में साड़ी पहनना, लिपस्टिक लगाना, नाचना बंद कर दिया। नरगिस अंदर ही अंदर खुश थी कि शायद यह उसकी जीत है। लेकिन इदरीस चुप से चुपतर होता गया और एक दिन अचानक घर से गायब हो गया। पता ही नहीं चला कि सहेजते सहेजते एकाएक हाथ से कब सटक गया वह। लेकिन कई दिनों के बाद अचानक फिर वह नमूदार हुआ। उसके अब्बा एकटक देखते रह गए। जहाँ बैठे थे वही जम गए, हाथ जहाँ था वही ठहर गया। वक्त थम गया, धड़कने जैसे रुक गई, मुंह खुला का खुला रह गया। इदरीस ने अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे से दोनों तरफ लेकर सवार और लिपस्टिक लगे होठों को धीरे से हिलाया। अब्बा, और उसने एक पोटली खोलकर ढेर सारे रुपया अब्बा के सामने मशीन के पटरे पर उड़ेल दिया। अब्बा के हाथ पैर कांपने लगे, जबड़े आपस में कस गए, होठ लरजने लगे, आंखें जलने लगी, गुस्से से आंसू निकल पड़े। अब्बा ने मशीन के पटरे पर जोर से रगड़ मारी और रुपये कपड़ा सहित सड़क पर बितर गए। अब्बा ने फिर धीरे से सिर उठाकर आंसुओं वाली आंखों से इदरीस को देखा। अब इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। कहीं दूर से ढोलक के बजने की आवाजें बंद दरवाजे की जिरियों से छनकर अंदर आई तो नरगिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से उठी और सांकल हटाकर दरवाजे के दोनों पाटों को पूरी तरह खोल दिया। फिर वापस आकर बैठ गई, दरवाजे की तरफ मुंह करके। कोने से चिपककर बैठे सोनू ने नजर उठाकर अपनी माँ को देखा, फिर खुले दरवाजे की तरफ। यह अब्बा की टोली का ढोलकी नहीं है, ढोलक बेचने वाला बजा रहा है, यह उसी की आवाज है। नरगिस ने बिना कुछ बोले सिर घुमाकर धीरे से सोनू को देखा, फिर उठी और उसके करीब जाकर बैठ गई। उसने धीरे से सोनू के बालों को सहलाया, माथा चूमा और सीने से चिपका लिया
फिर उसके सिर पर अपना चेहरा रखकर सिसक उठी। नरगिस की सिसकियां सोनू के कंधों पर फैलती चली गई। वह चुपचाप बैठा रहा, जैसी उसकी छोटी सी देह को अचानक किसी बड़े सच का बोझ उठा लेना पड़ा हो। बाहर ढोलक वाले की थाप धीमी पड़ती गई, फिर किसी मोड़ पर मुड़कर दूर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ सांसों की आवाज थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। कुछ देर बाद नरगिस ने खुद को समेटा, आंचल से आंखें पोंछी, जैसे आंसू नहीं कोई अपराध मिटा रही हो। सोनू के चेहरे को दोनों हथेलियों में लेकर उसने देखा, ध्यान से, देर तक। उस नजर में डांट नहीं थी, शिकायत नहीं थी, बस डर था कि कहीं वह बच्चा भी उसी दरार में न फिसल जाए जहां से इदरीस फिसल गया था। सोनू, उसकी आवाज कांपी। जो मैंने कहा वो गलत था। सोनू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बड़ी थी, बिना सवाल की, बिना जवाब की। मर्द की औलाद, औरत की औलाद, ये सब लफ्ज है, नरगिस ने जैसे खुद से कहा, और लफ्ज कभी कभी चाकू बन जाते हैं। उसने सोनू को अपने पास खींच लिया। तो कहीं मत जाएगा, बाहर नहीं और अंदर भी नहीं खोएगा, समझा? सोनू ने सिर हिलाया, पर आंखें अब भी दरवाजे पर थी, खुले दरवाजे पर, जैसे किसी दिन वही दरवाजा फिर किसी को लौटा लाएगा या किसी को हमेशा के लिए छोड़ देगा।